ये सभी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, श्वास सहज। एक बार ब्रह्मनाद, स्पाइन सीधा, बाहरी वातावरण से अपने आप को सजग करते हुए पूरे चैतन्य भाव से लंबा गहरा श्वास भरें। पूरा ध्यान श्वासों पर। दोनों हाथों को मलते हुए अपनी आंखों के पास ले जाकर के धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आइए इस प्राणायाम के सत्र में बहुत ही संक्षिप्त में आपको प्राणायाम की वास्तविकता से अवगत कराएंगे। कुछ प्राणायाम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको अभ्यास करके लगातार अभ्यास के द्वारा हम अपने शरीर को जीवन पर्यंत आरोग्य रख सकते हैं, जीवन पर्यंत हम रोग से दूर रख सकते हैं। सबसे पहला प्राणायाम प्राण धन आयाम। प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है, प्राणों का नियमन ही प्राणायाम है। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति, जो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, जो हम वायु ग्रहण कर रहे हैं, यह एक केवल और केवल वायु मात्र नहीं है, एक दिव्य जीवनी शक्ति प्राण के रूप में अंदर प्रवेश कर रही है, जो पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में एक साथ प्रभावित होकर के इस पूरे चैतन्य शरीर को, इस पूरे स्थूल शरीर को, इस पूरे सूक्ष्म शरीर को जीवंत प्रदान कर रही है। यही है इन्हीं प्राण का आयाम, नियमन, इन्हीं प्राण को बांधना। चूँकि हमारे शरीर में 5 प्राण स्थित है। 5 प्राण, सबसे पहला प्राण वायु, जो कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत जो वायु काम करती है, जो हमें जीवन प्रदान करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाली जो प्राण वायु है, जो प्राण है वही प्राण वायु है। दूसरा प्राण समान वायु, हृदय से लेकर के नाभि पर्यंत जो प्राण काम करती है उसको कहा जाता है समान वायु। पाचन से संबंधित और जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन हैं उसको पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम करती है समान वायु। और आगे अपान वायु, नाभि से लेकर के मूलाधार पर्यंत जो वायु, जो प्राण काम करती है वो है अपान वायु, जो हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र को, प्रजनन तंत्र को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम करती है। और चौथा प्राण है वो है उदान वायु। उदान वायु इतना महत्वपूर्ण है अपने आप में, कंठ से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत, कंठ से लेकर के मस्तिष्क पर्यंत जो वायु काम करती है। आज हम इतने अच्छे से देख पा रहे हैं, इतने अच्छे से हम बोल पा रहे हैं, इतने अच्छे से हम सुन पा रहे हैं, हमारी इंद्रियां बहुत अच्छे से काम कर रही है, जिसका मूल वजह है और वो है कौन सा? उदान वायु। उदान वायु के कारण ही हमारे मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय रहता है। उदान वायु के प्रभाव में ही हम पूरी तरह से हर एक डिसीजन समय पर ले पाते हैं। चौथा प्राण और पांचवा प्राण है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है व्यान वायु। पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों के द्वारा, माध्यम क्या है? 75,000 नाड़ियां। जो नाड़ी है उन नाड़ियों के माध्यम से लगातार पूरे शरीर में एक साथ अनवरत जब हम शयन की स्थिति में होते हैं, विश्राम की स्थिति में होते हैं, तो यह जो व्यान वायु है वो अत्यधिक काम करता है। कहाँ पर टॉक्सिन को बाहर करना है, लंग्स क्या कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, पैंक्रियास क्या कर रहा है, पूरे टोटल शरीर के प्रत्येक आर्गन को जो देखती है वो है व्यान वायु। ये 5 प्राण है और इन्हीं प्राणों का नियमन ही प्राणायाम है, इन्हीं प्राणों का नियंत्रण ही प्राणायाम है। तो आइए सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। हम भस्त्रिका क्यों करें, पहले लाभ जान लें। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है जिस प्राणायाम को करके हम वात, पित्त और कफ, हमारे शरीर में कोई भी रोग के केवल 3 ही वजह है, एक वात दोष, दूसरा पित्त दोष और तीसरा कफ दोष। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। कफ दोष से 20 प्रकार की बीमारियां होती है, पित्त दोष से 40 प्रकार की बीमारियां होती है, ये आयुर्वेद में इसका उल्लेख है चरक संहिता में, और वात दोष से 80 प्रकार की बीमारियां होती है।
तो वात, पित्त और कफ हठयोग प्रदीपिका में इसका उल्लेख किया है स्वात्माराम जी ने कि भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से हम वात, पित्त, कफ के दोषों का पूरी तरह से शमन कर सकते हैं। घेरण संहिता में इस बात का उल्लेख है कि जीवन पर्यंत हम आरोग्यता की प्राप्ति हम कर सकते हैं। कभी सर्दी नहीं होगी, कभी खांसी नहीं होगा, कभी साइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा, लंग्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना तो कभी आपका इम्यूनिटी डाउन होगा और ना तो आपका ऊर्जा का लेवल डाउन होगा और सतत आपके शरीर में ऊर्जा बना रहेगा। काम कैसे करता है आज देख ले हम कि भस्त्रिका, केवल 2-3 प्राणायाम की चर्चा करूंगा चूंकि समय बहुत कम है। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे काम करता है? जब हम भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? केवल श्वास लेना और श्वास छोड़ना। कहां तक? लंग्स तक। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम अंदर घुसता है और हमारा स्टर्नम ऊपर उठता है। ये वाला भाग जो स्टर्नम है, जो जोड़ कर रखा है रिब को, पसली, ये ऊपर उठता है। जैसे हम ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास अंदर भरते हैं यानी पूरक करते हैं, तो क्या होगा? आयतन बढ़ता है। किसका? लंग्स का। हमारे लंग्स में 30 करोड़ वायु कोष पाए जाते हैं। कितने? 30 करोड़ वायु कोष। सामान्य तौर पे लगभग 20 से 30% वायु कोष ही काम करता है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा उस वायु कोष में जो 30% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, 100% तक काम के लायक बना सकते हैं हम अपने वायु कोष को। अब वायु कोष क्या है? वायु कोष जिसमें CO2 और ऑक्सीजन O2 दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी एक तरफ से हम श्वास ग्रहण कर रहे हैं तो वहां से छन के ब्लड में जा रहा है, रक्त में जा रहा है, और रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा है वो सीधा छन के बाहर जा रहा है। यानी आदान प्रदान करने का काम। कितना है संख्या? 30 करोड़। और यही कारण है कि जब पूरी तरह से वायु कोष काम नहीं कर रहा होता है तो हम थका सा महसूस करते हैं। हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हाँफने लग जाते हैं, हम दौड़ते हैं तो हाँफने लग जाते हैं, थोड़ा से काम में हमको थकान महसूस होता है। इसका मूल कारण अगर कोई है, किसी को चक्कर सा भी आ जाता है, आंखों में अंधेरा छा जाता है, इसका मूल कारण है वायु कोष का काम न करना। तो वायु कोष को हम पूरी तरह से सक्रिय बनाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। जब श्वास अंदर भरते हैं, पूरक करते हैं, श्वास लेते हैं और फोर्स के साथ जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं अर्थात रेचक करते हैं, तो पूरी तरह से जितने भी छिद्र है वायु कोष के वो पूरी तरह से खोल जाते हैं। जब छिद्र खुलता है हमारे लंग्स में, जब छिद्र खुलता है तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाता है। अब तक हमारे सेल को यानी बॉडी सेल को, ब्लड सेल को क्या नहीं मिल रहा था? भोजन। भोजन क्या है? ऑक्सीजन। भोजन नहीं मिल पाने की वजह से कई प्रकार के विकार हमें पहले से ही हमारे शरीर में होता है। तो अब चूंकि हम भस्त्रिका प्राणायाम जब करने लगे, हमारे लंग्स का आयतन बढ़ गया, हमारे शरीर में पूरे वायु कोष काम करना चालू कर दिए, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हम भरेंगे। जब ऑक्सीजन भरेंगे तो हमारे जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उनको, जो ऊतक है, उनको क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, दहन क्षमता बढ़ेगा, और जब दहन क्षमता बढ़ता है हमारे शरीर में जल का स्तर स्वतः बढ़ जाता है। जब जल का स्तर बढ़ता है तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बाहर आने लगता है। जब टॉक्सिन बाहर आता है आपके ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा, और जब ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा तो आपकी इम्यूनिटी कभी डाउन नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी सदैव सतत बना रहेगा। तो इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, सामान्य व्यक्ति में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में लगभग 500 वाइटल टाइडल वॉल्यूम जो बोलते हैं, जिसको श्वास भरने की जो कैपेसिटी होती है वो 500 वॉल्यूम होता है। वो कैपेसिटी चूंकि अभ्यास कुछ भी प्राणायाम का नहीं होने की वजह से वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे वो क्षमता इतना प्रबल होगा कि 2000 ml, 3000 ml, 4500 ml और कई तो 8-8 तक ml श्वास भरने की क्षमता, यानी वाइटल कैपेसिटी उनके लंग्स में आ जाती है। कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। आइए हम थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम कर लें। ध्यान रखिएगा, जिनको हाई बीपी होगा, जिनको मिर्गी होगा, जिनको किसी प्रकार से कुछ भी ऐसा दिक्कत होगा, चक्कर वगैरह आता होगा, वो निवेदन है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पूरा प्रभाव किस पर होता है? हमारे ब्रेन के नर्व पर होता है। और सुनिए, हमारे ब्रेन में 12 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कितने? 12 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और लगभग 100 के आसपास न्यूरोपेप्टाइड्स पाए जाते हैं। पूरी तरह से सबको सक्रिय करने का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको ज़्यादा चाहिए। शरीर में किसको चाहिए ऑक्सीजन? सबसे ज़्यादा ब्रेन को चाहिए। तो अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आइए सभी कोई भी एक आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जो आपको उचित हो उस आसन में आप बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन बिल्कुल सीधा रखेंगे,
लंबा गहरा श्वास भरेंगे हम लंग्स में। ध्यान रखिएगा पेट में नहीं भरना है। बहुत लोग क्या करते हैं, श्वास भरते हैं तो पेट को फुलाते हैं। पेट में जगह ही नहीं, श्वास का कोई काम नहीं उस पेट में, केवल लंग्स में ही काम है ऑक्सीजन का, पेट में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लंग्स में भरना है। देखिए एक बार कैसे करनी। सामान्य गति, मध्यम गति और उच्च गति, जो आपकी क्षमता है उसके अनुरूप आप करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे, केवल 2 मिनट करेंगे बस। कितने मिनट? केवल 2 मिनट। ये सामान्य गति है। इसे हम जब अभ्यास आपका जब अच्छे से होने लगे तो आप इसे उच्च गति भी करेंगे। जब उच्च गति करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, एक बार आपको बताना चाहूँगा। पूरी तीव्रता के साथ आपके लंग्स में वायु भरेगा। इस तरह से ये है भस्त्रिका प्राणायाम। सतत अभ्यास, 5 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास पर्याप्त है आपको जीवन भर लंग्स को क्या रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। दोबारा लंग्स लाइफ कभी इस शरीर में नहीं लगाया जा सकता। एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं, बाईपास सर्जरी करा सकते हैं, किडनी चेंज करा सकते हैं, पर लंग्स का रिपेयर नहीं हो सकता। और कोविड के समय में आप देखे हैं, कभी कोविड कभी नहीं आएगा आपके जीवन में, कभी नहीं आएगा वो स्थिति, जो ऑक्सीजन लगाने की जो स्थिति जो आई, कभी नहीं आएगा। बस आप भस्त्रिका करिए। ये हो गया पहला प्राणायाम। केवल 2 प्राणायाम और बताऊंगा आपको। दूसरे प्राणायाम की तरफ हम चलते हैं आगे। उज्जायी प्राणायाम। कौन से प्राणायाम? उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम पहले लाभ जान लीजिए। उज्जायी प्राणायाम के महत्वपूर्ण लाभ ये है, उज्जायी प्राणायाम चूँकि ये हमारे जो लैरिंग्स है, हमारे जो ओकल कार्ड है उससे संबंधित है। यहाँ पर कौन से ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। और यहीं पर क्या है? विशुद्धि चक्र है। कौन से चक्र है? विशुद्धि चक्र है। तो उज्जायी प्राणायाम हम जब करते हैं, आप देखे होंगे कुछ लोग तुतलाते हैं, कुछ लोग हकलाते हैं, तो ये ओकल कार्ड में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। जीवन में कोई ऐसा दवाई नहीं है किसी प्रकार से जो हकलाना और तुतलाना को ठीक कर दे, पर उज्जायी प्राणायाम के द्वारा हम हकलाना और तुतलाना को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं लगातार अभ्यास के द्वारा। और थायराइड, चाहे वो कितना भी बढ़ा हुआ थायराइड हो, आप उसे कंट्रोल में ला सकते हैं, पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण, जिनको नींद नहीं आती, जिनको रात में नींद नहीं आती, बहुत समस्या उन्हें होता है, उस समस्या से पूरी तरह से आप निजात पा सकते हैं। इस तरह से अपने आप में ये जो उज्जायी प्राणायाम है। अच्छा, कुछ लोग को गाने की इच्छा है पर गले बिल्कुल नहीं है, आवाज़ अच्छे से फटे बाँस जैसा जैसे मेरा है, तो आप वहाँ पर जब उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका गला क्या होगा? एकदम सुरीला होगा। तो इस तरह से हम कई प्रकार के विकारों का शमन इस उज्जायी प्राणायाम से हम कर सकते हैं। घिरण संहिता इसका उल्लेख है, हठयोग प्रदीपिका में इसका उल्लेख है। ये अपने आप में बहुत ऊर्जादायनी है, बहुत ही शीतल प्राणायाम इसे माना गया है। तो आइए हम करते हैं उज्जायी प्राणायाम। पहले देख लीजिए, उज्जायी प्राणायाम में आप श्वास भरेंगे कहाँ से? नाक से। नाक से जब भरेंगे, गले में घर्षण करते हुए भरेंगे। जब घर्षण करेंगे तो श्वास में क्या होगा? शंख जैसा ध्वनि आएगा। क्या आएगा? शंख की तरह ध्वनि। ये लगातार अभ्यास के बाद आएगा, है ना?
जैसे श्वास आपने भरा, श्वास को रोक देना है। क्या कर देना है? जालंधर बंद लगा देना है। जालंधर बंद लगा कैसे रोकेंगे? ये जो ठुड्डी है इसको यहां पर ऐसे ला करके इसे हम लॉक कर देंगे। जब तक आपके श्वास को अंदर रखने की इच्छा है तब तक आप जालंधर बंद में रहें, और जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे श्वास को बाहर छोड़ने की इच्छा है तो जालंधर बंद को खत्म करके आप श्वास को बाहर छोड़ दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी पिंगला नाड़ी से श्वास को नहीं छोड़ेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दायां यानी पिंगला नाड़ी, ये कौन से नाड़ी है? पिंगला जो सूर्य नाड़ी है, और ये कौन सा है? ईड़ा जो चंद्र नाड़ी है। आप पिंगला को बंद करके ईड़ा से छोड़ेंगे, यानी दायां नाक से बंद कर, दायां नाक को बंद करके बायां नाक से छोड़ेंगे श्वास को। आइए एक बार अभ्यास करते हैं उज्जयी प्राणायाम। सब बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। इस तरह से करने, जब तक श्वास को भरने की क्षमता है तब तक अंदर रखना है, और जब आपको सांस छोड़ने की इच्छा हो तो दायां नाक को दबा करके बायां से आपको छोड़ना है। एक बार और अभ्यास। अंतिम अभ्यास। रिलैक्स। दूसरा अभ्यास प्रतिदिन करिए। ज़्यादातर माताओं को, बहनों को आज थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अभ्यास में जब आएंगे कभी थायराइड नहीं होगा आपको। ये दूसरा प्राणायाम। अब एक प्राणायाम की चर्चा और करेंगे बस अंतिम, क्योंकि समय का अभाव है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। 8 प्राणायाम है घिरण संहिता के हिसाब से, हठयोग प्रदीपिका के हिसाब से, जो अपने आप में सब महत्वपूर्ण हैं। तो केवल एक प्राणायाम की अंतिम चर्चा करूंगा आपको। अनुलोम विलोम प्राणायाम। कौन से प्राणायाम? अनुलोम विलोम प्राणायाम अंतिम प्राणायाम का चर्चा है, विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम की वैज्ञानिकता को थोड़ा सा हम समझ लें। बहुत लोग देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम ही एक ऐसा अभ्यास है जिस प्राणायाम को करने के बाद आपको थोड़ा सा उबन से महसूस होगा। 2 मिनट आप करोगे, हो गया सर। ऐसा स्थिति देखने को लगातार मिला है, क्योंकि यही प्राणायाम सबसे सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम है, और इसी में ही क्या लगता है, हमें थोड़ा सा उबन सा महसूस होता है। हम हाथ को ऐसे नहीं कर पाते, हाथ को ऐसे स्थिर नहीं रख पाते, या ऐसे भी नहीं रख पाते, और हम बिल्कुल ऐसे, किसी को बोलते हैं कि सोते हुए आप करिए, फिर भी नहीं कर पाते। तो आप देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। सबसे पहला लाभ, वात से संबंधित में, चाहे वो कंप वात हो, हाथ पैर कांपता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम अंतिम अभ्यास की ओर हैं। केवल 5 मिनट से अधिक आपका सेशन नहीं होगा। जठराग्नि प्रदीप्त होगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद जाएंगे जरूर सभी एक साथ।
अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कंपवात है, ऐसे कांपता है, देखे होंगे, संधिवात, वात दोष में संधिवात, कंपवात, आरएस फैक्टर, जो भी वात दोष से संबंधित जो परेशानी है उनका शमन होगा। कफ से संबंधित जो भी है, सर्दी खांसी या जो भी साइनस वगैरह जो भी, उसका शमन होगा। और पित्त में जो धातु रोग है, क्या धातु रोग जो भी है, धातु से संबंधित, हमारे शरीर में जो भी धातु है उससे संबंधित जो आपको परेशानी है, उन दोषों का यानी तीनों दोषों का एक साथ समन करने की क्षमता किसमें है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में। अब इसकी वैज्ञानिकता क्या क्या प्रमाण है कि ये ऐसा काम करता है, इसकी वैज्ञानिकता को समझना होगा। तो बताना चाहूंगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करते हैं हम, दायां मस्तिष्क से श्वास लेते हैं, बायां से छोड़ते हैं, बायां से लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, बस दायां बायां अल्टरनेट चलता रहता है, यानी रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो सूर्य नाड़ी है और हमारा जो चंद्र नाड़ी है, हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां एक साथ परिशुद्ध होती है इस प्राणायाम से। और इस प्राणायाम इसमें 72,000 नाड़ियों में जो प्रमुख नाड़ी है वो 14 है शिव संहिता के हिसाब से, और जो 14 नाड़ी के बाद 3 नाड़ी प्रमुख है, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना तो प्रसुप्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ईड़ा और पिंगला दोनों क्या होता है, सक्रिय होता है। काम कैसे करता है, देखिए आप, जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास जब लेते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे जो ये जो मस्तिष्क के जो पीछे वाला भाग है, पश्च मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, सेरेब्रम है ना, सेरेब्रम में एक जगह है जो क्या है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम में जो लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क तंत्रिकी द्रव, अगर वो ना रहे तो व्यक्ति पैरालाइज हो जाए, अगर वो ना रहे तो व्यक्ति पैरालाइज हो जाए। आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं आपसे मैं, इतने साइंटिफिक चीजें हैं जो आपको जीवन भर काम आने वाला है। तो वो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको देखिए, ये स्पाइन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, स्पाइन कहाँ जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर जहां नीचे से कौन गया है, स्पाइन, और ऊपर से ब्रेन का भाग आया हुआ है, तो ये जो जगह है यहीं पर उसका उस द्रव का स्थान है, और यहीं से वो द्रव क्या होता है, स्रावित होता है। तो लगातार उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो 2 पंप पाया जाता है, कौन कौन सा, क्रेनियम और सेक्रेन, ऐसा दो पंप पाया जाता है। दोनों पंप जो है, एक पंप जो है उस लिक्विड को कहां छोड़ता है, स्पाइन में, और दूसरा पंप जो है उस लिक्विड को कहां छोड़ता है, पूरे ब्रेन में। उस लिक्विड में है क्या, उस लिक्विड में किसके प्रभाव से होता है, जब आप श्वास भरते हैं तो नीचे जाता है क्या, वो लिक्विड, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो वो लिक्विड ऊपर जाता है ब्रेन को। और लगातार देखिए, सुनिए पहले आप, क्या होता है उस लिक्विड में, क्या है उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, क्या है उसमें टोटल न्यूरोपेप्टाइड्स है, और उसकी संख्या साइंटिस्ट लोग बताते हैं लगभग 100 है। आपको जैसे कांटा लगा, आपको उसका पीड़ा होगा, कहीं पर किसी ने कुछ बोल दिया, भावनात्मक पीड़ा होगा, किसी प्रकार से कुछ वेदना हो गया, मतलब जो भी आपको संवेदना, जो भी आपको पीड़ा, जो भी आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो आपको पीड़ा, जो दर्द महसूस हो रहा है, उसको कहां तक वो संवेदना पहुंचा रहा है, उसी किसके माध्यम से, न्यूरोपेप्टाइड्स के माध्यम से, जो उस द्रव में है, जो उस लिक्विड में है। और वो लिक्विड केवल सक्रिय होता है हमारे ईड़ा और पिंगला, यही श्वास प्रश्वास की वजह से वो इतने अच्छे मात्रा में पूरे शरीर में फैलता है। पूरे स्पाइन को मिलने के बाद वो पूरी तरह से जितने हमारे 8 ग्रंथियां हैं सबको सक्रिय करता है, हमारे पूरे चक्रों को पूरे करता है। हमारे जितने आर्गन हैं, चाहे वो स्टमक हो, लंग्स हो, चाहे वो पैंक्रियास हो, लीवर हो, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, ब्रेन का कोई भी भाग, कोई भी जगह, शरीर का हर एक कार्य एकदम सुव्यवस्थित चलता है। मैंने आपको थोड़ा सा कहा कि आप सीधा बैठ जाइए, आप तुरंत सीधा बैठ गए, तुरंत सीधा बैठ गए। तो ये किसके वजह से, ये उस लिक्विड के कारण है, उस न्यूरोपेप्टाइड्स के वजह से है, और न्यूरोपेप्टाइड्स नियंत्रित है टोटल इसी श्वास और प्रश्वास में। और ये अगर सक्रिय है, अगर ये श्वास प्रश्वास लगातार सक्रिय, तो एक बात और, एक श्वास, ये जो ईड़ा है, ये क्या बोलते हैं उसको, परानुकंपी तंत्र बोलते हैं, और एक है क्या, अनुकंपी तंत्र। तो ये जो
कौन सा? ईड़ा। ये परानुकंपी को नियंत्रित करता है और पिंगला अनुकंपी को नियंत्रित करता है। तो ये दोनों नाड़ियां आपस में जो ऊपर उठ करके जहां पर द्वार है, जहां पर दो द्वार है, हमेशा एक द्वार बंद होता है जब हम श्वास भरते हैं तो, और एक हमेशा बंद रहेगा, दूसरा खुला रहेगा, दूसरा बंद रहेगा, पहला खुला रहेगा। ठीक उसके ऊपर में एक जाल सा बनाता है जो दोनों मिलके, कौन? ईड़ा और पिंगला मिलकर के यही जाल क्या है? यही जाल आज्ञा चक्र है। यही जाल आज्ञा चक्र है। और पूरा ब्रेन पर नियंत्रण जो है केवल और केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम का है। राइट ब्रेन हो चाहे लेफ्ट ब्रेन हो, दोनों को पूरी तरह से एक्टिव करने का काम हमारा ये होता है। यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है, जो बहुत ज़्यादा जैसे इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही तत्परता के साथ किसी काम को अच्छे से वो अंजाम दे पाता है, मैंने लापरवाही नहीं, उनके हाथ में त्रुटियां नहीं, बहुत कम होता है, ऐसे लोगों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और उसका मूल अगर कोई स्रोत है तो वो केवल हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, अंतिम प्राणायाम, एक बेहतर प्राणायाम जिसका अभ्यास करके आप पूरे शरीर के हर एक सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ऑल सिस्टम को, नर्वस सिस्टम, सब सिस्टम को आप पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। और खास बात, बैठे बैठे आपका वजन कम होगा। एक बात कहूंगा मैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम में इतनी क्षमता है आपको। कुछ लोग क्या करते हैं? दौड़ते हैं, कितना भी दौड़ लो आप। कुछ लोग खाना को कम करते हैं, कितना भी खाना कम कर दो आप, मत खाइए आप, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है चयापचय, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को कोई ठीक करता है तो केवल वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म जितना अधिक तीव्रता है, मेटाबॉलिज्म अगर तीव्र है, आपको ज्यादा मात्रा में भूख लगेगा और आपका जो भोजन है जब आप ग्रहण करेंगे वो भोजन पूरे 7 भागों में टूटेगा, 7 धातु में टूटेगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु में टूटेगा। पर्याप्त मात्रा में शरीर को हर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स प्राप्त होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। न तो कभी शुगर होगा, न तो कभी बीपी होगा। आप किसी बीपी वालों को आप इस अभ्यास को लगातार करवा दीजिए, आधे घंटे के अभ्यास में वो कंट्रोल होना पड़ेगा वो बीपी। और एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, क्या हमारे हृदय में जो ब्लॉकेज है उसको लगभग 3 महीने के अभ्यास से हम उस ब्लॉकेज को पूरी तरह मिटा सकते हैं। इतनी क्षमता इस अभ्यास में है। कौन से प्राणायाम में? अनुलोम विलोम प्राणायाम में। तो आइए अंतिम अभ्यास करते हैं, फिर इस सत्र का समापन करते हैं। सीधे बैठ जाएं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुलोम विलोम जब भी आप करेंगे आपका स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, स्पाइन, क्योंकि स्पाइन में ही एक तरफ ईड़ा, एक तरफ पिंगला, एक तरफ ईड़ा और बीच में सुषुम्ना एक साथ मूलाधार से ऐसे ऊपर उठता है ना, ठीक है। ऐसे ऊपर जा करके ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आता है, फिर ऐसे वापस ऐसे करके फिर ऐसे जाता है। आइए देखिए कैसे करनी है। पहले दायां भाग को आप बंद करेंगे,
रिलैक्स। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। कभी भी ध्यान रखिएगा, अनुलोम प्राणायाम को 2 मिनट नहीं करना है, इसके संग समय बढ़ाते जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, यदि आधे घंटे भी अगर होता है किसी रोगों के लिए तो बिल्कुल आप करिए, पर करिए सुबह शाम करके करिए 15-15 मिनट, पर लगातार अभ्यास को आप करके 15 दिन में आप इसका बेहतर परिणाम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने इस पर 6 महीने काम किया और बैठे बैठे आप किसी के भी वजन को आप घटा सकते हो, इस बात की 100% गारंटी। बस इतना ही कहूँगा आप सभी को। आइए कुछ चीज़ें मैं सेशन के बाद, कुंभक श्वास हम रोकते हैं, उसे कुंभक कहते हैं। श्वास आप रोकते हैं, कुंभक, जैसे उन भाई ने पूछा कि कुंभक क्या है, कुंभक के बारे में बताइए। प्राण को रोकना, स्थिर करना ही कुंभक है। जब हम प्राण को स्थिर करते हैं तो किसी भी आसन और प्राणायाम का जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है। कैसे? हमारे मूलाधार से भी प्राण बाहर जा रहा है और हमारे इधर से भी प्राण बाहर जा रहा है, हमारे पंजों से प्राण बाहर जा रहा है, हमारे तलवे से प्राण बाहर जा रहा है। तो उन प्राणों को क्या करता है? संचयन करता है, यानी प्राण को पूरी तरह से वो रोक के रखता है, यानी एकदम, और इतनी प्रबलता आती है कि पूरा स्पंदन पैदा कर देता है सारे अंगों में जितने आर्गन हैं। और जब लगातार जब वो आंतरिक स्पंदन जब होता है तो वो आर्गन जो है रस स्राव करने के लिए, काम करने के लिए विवश हो जाता है, इसलिए कुंभक आवश्यक है। ठीक है, तो आइए अब समापन। ठीक है, समापन के लिए एक शांति पाठ मेरे साथ सभी, चूंकि सभी की आरोग्यता के लिए हम क्या करेंगे? ये कामना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, एक साथ सभी एक ध्वनि के साथ हम इसका उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करें, श्वास सहज, बाहरी वातावरण से अपने आप को सजग करते हुए पूर्ण चैतन्य भाव से, तटस्थ भाव से पूरा ध्यान श्वासों पर, मन पूरा केंद्रित श्वासों पर, विचार शून्य होकर के हम महसूस करें अपने आप में किस प्राण का निरंतर प्रवाह मेरे शरीर में हो रहा है, और उस प्राण के प्रवाह में मेरा यह शरीर, यह चैतन्य शरीर, यह स्थूल शरीर, यह सूक्ष्म शरीर, यह कारण शरीर पूरी तरह से प्राण ऊर्जा से देदीप्यमान हो रही है, और मैं अपने अंदर में उस असीमित ऊर्जा के स्रोत को महसूस कर रहा हूँ। इस भाव के साथ संपूर्ण प्रकृति के लिए कृतज्ञता, उस परम पिता परमात्मा के लिए कृतज्ञता जिन्होंने हमें जीवन दिया, माता और पिता के लिए कृतज्ञता जिन्होंने हमारी रचना की, उस संसार के प्रत्येक संसाधन के लिए कृतज्ञता जो आज हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। इस भाव के साथ आइए हम विश्व के स्वास्थ्य की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति है, शांति है, शांति है। दोनों हाथों को मलते हुए अपनी आंखों के पास ले जा करके धीरे से अपनी आंखें, अपने पलकों को आप खोलेंगे। आप सभी का हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद। आप सब ने मुझे सुना, सभी मेरे वरिष्ठ, सभी विद्वज्जन, सभी मेरे गुरु, आप सभी को पूरी श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद।